नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है मंगल ग्रह व दाम्पत्य जीवन। मंगल ग्रह का वैवाहिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, मांगलिक दोष। मित्रों, ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध। हमारे जीवन में सभी ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव होता है, लेकिन मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन में सर्वाधिक होता है। ज्योतिष में मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है, जो कभी किसी से हारता नहीं है। मंगल साहस, बल, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, क्रोध, स्वाभिमान, पुलिस, झगड़ा, क्रूरता, खून और भाई का कारक होता है। मंगल की माता पृथ्वी है, इसलिए मंगल को भौमपुत्र भी कहा जाता है। मंगल तामसिक ग्रह है। मंगल की प्रकृति पित्त प्रधान होती है। मंगल पुरुष ग्रह है। मंगल के नैसर्गिक मित्र सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल कर्क राशि में नीच का व मकर राशि में उच्च का हो जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। मंगल जन्म कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली होता है। मंगल रात में बली होता है और मंगल का रंग लाल होता है। मित्रों, एक जन्म कुंडली चार्ट पेपर पे मैं बना के लाया हूं मित्रों आपके सामने। मित्रों, लग्न लिखा हुआ है, ये पहला भाव होता है, ये आपका दूसरा भाव, ये आपका तीसरा भाव, ये आपका चौथा भाव, ये आपका 5वां भाव, ये आपका 6ठा भाव, ये आपका 7वां भाव, ये आपका 8वां भाव, ये आपका 9वां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं मित्रों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो जन्म कुंडली में भावों को ऐसे देखा जाता है, इस तरह गिना जाता है। तो जन्म कुंडली में मंगल लग्न यानी प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में और मित्रों 12वें भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष होता है। मित्रों, फिर से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, लग्न में यानी प्रथम भाव, जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न में मंगल देव विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान हो, 7वें भाव में विराजमान हो, 8वें भाव में विराजमान हो या आपके 12वें भाव में, यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल देव स्थित हो, बैठे हो तो मांगलिक दोष होता है। दक्षिण भारत में दूसरे भाव पे, कुटुंब भाव पे मंगल स्थित होता है तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। मित्रों, ये दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे सेकंड हाउस में भी अगर मंगल बैठा हुआ है तो वो भी मांगलिक दोष माना जाता है। मंगली लड़के या लड़की का विवाह मंगली लड़के या लड़की से ही होना चाहिए। मित्रों, ध्यान में रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं, बहुत जरूरी चीज आपको बता रहा हूं। मंगली लड़के या लड़की का विवाह मंगली लड़के या लड़की से होना चाहिए, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर को जहर ही मारता है। मंगल पापी अशुभ ग्रह है। मंगल हत्या का भी कारक होता है। जातक की कुंडली में मंगली दोष पति या पत्नी की मृत्यु का भी सूचक होता है। मित्रों, लेकिन मंगल ग्रह की शुभ ग्रह से युति या दृष्टि हो जाए तो मंगल दोष के दुष्प्रभाव शांत होने लगते हैं। मित्रों,
जन्म कुंडली में मंगल दोष के कारण जातकों के विवाह संबंध हमेशा प्रभावित होते हैं। मंगली होने के कारण दोनों के बीच अनबन से लेकर झगड़ा तक रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मित्रों, जन्म कुंडली में मंगल दोष के कारण जातकों के विवाह संबंध हमेशा प्रभावित होते हैं। मंगली होने के कारण दोनों के बीच अनबन से लेकर झगड़ा तक रहता है। मंगल दोष के कारण मित्रों, मंगल दोष के कारण, मांगलिक होने के कारण विवाह में देरी, विवाह तय हो जाने के बाद टूट जाना, विवाह के समय बार बार बाधाएं आना, शादी के बाद जीवन साथी के साथ किसी न किसी वजह से अनबन होना, लड़ाई झगड़ा होना, वैवाहिक जीवन में अत्यधिक संघर्ष होना, हमेशा क्रोध करते रहना। मित्रों, ये जो है मांगलिक दोष का विशेष प्रभाव होता है, जो प्रमुख बिंदु मैंने आपको अभी बताए हैं। मित्रों, लग्न में स्थित मंगल जातक को अत्यधिक तेज, लग्न में स्थित मंगल जातक को अत्यधिक तेज, गुस्सैल और अहंकारी बनाता है। चौथे भाव का मंगल पारिवारिक सुखों में कमी करता है। सातवें भाव में मंगल वैवाहिक सुखों को नष्ट करता है और कोर्ट कचहरी तक की नौबत ला देता है। सातवें भाव में मंगल वैवाहिक सुखों को नष्ट करता है और कोर्ट कचहरी तक की नौबत ला देता है। आठवें भाव का मंगल विवाह के सुख में कमी करता है, ससुराल के सुखों में कमी, और आठवें भाव का मंगल रिश्तों में अलगाव कर देता है, तलाक तक का करवा देता है। मित्रों, मंगलिक प्रभाव आठवें भाव का सबसे खराब माना जाता है। 12वें भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में कठिनाई पैदा करता है, शारीरिक क्षमताओं में कमी करता है, रोग और यौन संबंधित समस्याएं मित्रों देता है 12वें भाव का मंगल। तो सबसे खराब जो मांगलिक दोष होता है मित्रों जन्म कुंडली में, वो 8वें, 12वें और 7वें भाव से जो है होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में जिस जातक के, मित्रों ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में जिस जातक के जो है 7वें भाव में मंगल होता है, मित्रों जिस जातक के 7वें भाव में मंगल होता है वह शत्रुओं से पीड़ित होता है। 7वें भाव का मंगल वैवाहिक संबंधों में समस्या पैदा करता है, पति पत्नी में कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर स्त्री की कुंडली है तो उसे अच्छे पुरुष की प्राप्ति नहीं होती है। अगर पुरुष की कुंडली है तो उससे अच्छी स्त्री की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली में जिस जातक के 7वें भाव में, 7th हाउस में मंगल होता है वह शत्रुओं से पीड़ित होता है। 7वें भाव का मंगल वैवाहिक संबंधों में समस्या पैदा करता है, पति पत्नी में कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर स्त्री की कुंडली है तो उसे अच्छे पुरुष की प्राप्ति नहीं होती। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसे अच्छी स्त्री की प्राप्ति नहीं होती है। 7वें भाव का मंगल वैवाहिक सुखों को कम करता है, वैवाहिक संबंधों में विघ्न डालता है। मित्रों, पुरुष की कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति व्यभिचारी व अन्य स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। मित्रों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुरुष की कुंडली में, लड़के की कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति व्यभिचारी व अन्य स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। शराबी तथा 4 पैरों वाले जीवों के साथ संभोग करने वाला, संबंध बनाने वाला होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में मंगल अगर लग्न भाव में, प्रथम भाव में जो है अगर बैठा हुआ है तो व्यक्ति को जो है गुस्से वाला बना देता है, क्योंकि लग्न से जो है जातक का स्वास्थ्य, जातक का
चरित्र जो है और स्वभाव देखा जाता है। तो अगर लग्न में अगर जो है मित्रों अगर मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति जो है क्रोधी होता है, अतिशायी होता है, क्योंकि लग्न से जातक के स्वास्थ्य, स्वभाव व चरित्र को देखा जाता है। मंगल साहस, पराक्रम व क्रोध का कारक है। अगर जातक के लग्न में मित्रों मंगल बैठा है, जातक के लग्न में अगर मंगल बैठा हो तो जातक अतिशायी और क्रोधी होता है। लग्न में स्थित मंगल सिर पर चोट देता है। लग्न का मंगल चौथी दृष्टि से चौथे भाव व सातवें दृष्टि से सातवें भाव को और आठवीं दृष्टि से आठवें भाव को देखता है मित्रों। तो जिससे जातक के सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, यौन सेक्स सुखों में कमी करता है। सबसे ज्यादा मंगल वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, स्वास्थ्य में कमी करता है। मित्रों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लग्न से जातक के स्वास्थ्य, स्वभाव व चरित्र को देखा जाता है। मंगल साहस, पराक्रम व क्रोध का कारक होता है। अगर जातक के लग्न में मंगल स्थित हो तो जातक अतिशायी और क्रोधी होता है। लग्न में स्थित मंगल सिर पर चोट देता है। लग्न का मंगल चौथी दृष्टि से चौथे भाव को, सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को और आठवीं दृष्टि से आठवें भाव को देख रहा है। तो जिससे जातक के सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, यौन सुख में कमी और सबसे ज्यादा मंगल वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, स्वास्थ्य में कमी देता है मित्रों। जिस जातक के चौथे भाव में मंगल हो मित्रों, अभी मैंने सातवें भाव और लग्न भाव के बारे में बताया, जिस जातक के चौथे भाव में मंगल हो वह मित्र और वाहन से दुख प्राप्त करता है, पारिवारिक सुखों को कम करता है मित्रों। जिनके चौथे भाव में मंगल बैठा होता है पाप पीड़ित और पापी ग्रहों से प्रभावित, घर की खुशियां नष्ट करता है। चौथे भाव का मंगल पति पत्नी को अलग करता है। चौथे भाव में मंगल बैठकर सातवें भाव पर मित्रों दृष्टि डालता है और 10वें भाव पर दृष्टि डालता है और 11वें भाव पे दृष्टि डालता है। तो सातवें भाव के शुभ फलों को चौथे भाव से मंगल सातवें भाव को देखकर सातवें भाव के शुभ फलों को नष्ट करता है। फलस्वरूप वैवाहिक जीवन व्यक्ति का अस्त व्यस्त हो जाता है, उसे वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। दाम्पत्य जीवन में सदैव जो है मित्रों कलेश जो है वो बना रहता है मित्रों। इतना जो है खराब जो है दुष्प्रभाव जो है मित्रों वो मंगल देता है मित्रों। अब सातवें घर का मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि अगर मंगल बैठ जाता है और बहुत ज्यादा पाप पीड़ित है, खराब है मित्रों, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह में जो है बार बार समस्याएं आती हैं। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के दो विवाह भी हो जाते हैं मित्रों। तो ये प्रभाव जो है मित्रों मंगल जो है देता है। जन्म कुंडली के सातवें भाव में मंगल ये प्रभाव देता है और आठवें भाव का जो मंगल होता है मित्रों वो भी बहुत खराब रिजल्ट देता है। विशेष तौर पे वैवाहिक संबंधित जो है समस्याएं व्यक्ति को बार बार होती है मित्रों। तो मित्रों मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, इनको आप ध्यान समझिए। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में मंगल दोष होना अनिवार्य होता है। अगर लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो जिस लड़की से उसकी शादी हो रही वो भी मंगली दोष से पीड़ित होना चाहिए, इसमें अनिवार्य शर्त है। मतलब वर और वधू दोनों को मांगलिक होना चाहिए मित्रों। अगर इसमें से अगर कमी आ जा रही कि अगर वर मांगलिक है और वधू मांगलिक नहीं है तो स्वास्थ्य में परेशानी होती है, संतान से संबंधित कष्ट होते हैं और वैवाहिक सुखों में कमी रहती है। तो इसलिए मांगलिक दोष में जो सबसे बड़ा उपाय बताया गया है, लड़का और लड़की दोनों जो हैं मांगलिक होने चाहिए मित्रों। यदि मंगल कुंडली में स्वराशि में
या उच्च राशि का हो तो दोष कम हो जाता है मित्रों। अब मंगल की जो स्वराशि क्या हो गई, मेष वृश्चिक, और उच्च राशि हो गई मकर। तो जन्म कुंडली में मंगल देव अगर अपने स्वराशि में या उच्च राशि में बैठे हैं तो मंगल दोष का जो प्रभाव है मित्रों वो कम हो जाता है। कुंडली में मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो मांगलिक दोष क्षीण हो जाता है। मंगल दोष का प्रभाव बहुत न्यून मात्रा में हो जाता है अगर जन्म कुंडली में मंगल को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो या किसी भाव में उनके साथ युति बना के बैठे हो। जैसे पहले चौथे सातवें आठवें या 12वें भाव में मंगल के साथ देवगुरु बृहस्पति अगर स्थित हो तो मांगलिक दोष बहुत मात्रा में कम हो जाता है। चौथे भाव में मंगल स्वराशि में बैठे हों तो कम हो जाता है। सातवें भाव में मंगल स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हों। और नवांश कुंडली में मित्रों यह आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि नवांश कुंडली में मंगल देव अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में अगर आपके मंगल दोष बन रहा है तो नवांश कुंडली में आप ये जरूर चेक करिए कि मंगल किस राशि में बैठा है। अगर मंगल अपनी राशि में बैठा है यानी मेष में, वृश्चिक में या अपनी उच्च राशि में बैठा है मित्रों तो मांगलिक दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।